हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने अकाउंट के क्लासिफिकेशन पढ़ा कि अकाउंट्स कितने तरीके के होते हैं। हमने स्टडी की कि अकाउंट्स की 3 टाइप्स हैं। पहली पर्सनल अकाउंट, सेकंड इम्पर्सनल अकाउंट, यहाँ इम्पर्सनल अकाउंट को फर्दर क्लासिफाई किया गया था रियल अकाउंट्स और नॉमिनल अकाउंट्स। पिछली क्लास में हमने पर्सनल अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन पढ़ा। इसको फर्दर क्लासिफाई किया गया था नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, और यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट्स क्या होते हैं, कौन से होते हैं, इसके क्या रूल हैं, इसके ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, इन अकाउंट्स को क्यों बनाया जाता है, इसके कितने टाइप्स हैं, ये सब हमने अपनी प्रीवियस क्लास में स्टडी कर लिए हैं। इस क्लास में हम इन पर्सनल अकाउंट्स को डिस्कस करेंगे। इन पर्सनल अकाउंट्स में 2 अकाउंट्स इंक्लूड हैं। फर्स्ट अकाउंट जो है वो रियल अकाउंट है और दूसरा नॉमिनल अकाउंट्स है। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम रियल अकाउंट को स्टडी करेंगे। रियल अकाउंट्स रियल अकाउंट्स होते क्या हैं? रियल अकाउंट से मतलब वो अकाउंट्स हैं जो रिलेटेड हैं बिजनेस की प्रॉपर्टी से। जितने भी बिजनेस के पास प्रॉपर्टी ऑन कर रखी है, उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी अकाउंट बनाए जाएंगे वो अकाउंट क्या कहलाएंगे? रियल अकाउंट कहलाएंगे। जैसे फर्नीचर अकाउंट, अकाउंट को हम शॉर्ट एब्रीविएट इससे करते हैं, इस वर्ड से करते हैं। लैंड अकाउंट, प्लांट अकाउंट, गुडविल अकाउंट, कैश अकाउंट। ये सारे अकाउंट बैलेंस शीट से रिलेटेड हैं, क्योंकि बैलेंस शीट में सभी प्रॉपर्टीज लिखी जाती हैं। तो जितने भी अकाउंट्स बिलोंग करते हैं, रिलेटेड हैं बिजनेस की प्रॉपर्टीज से, उन्हें रियल अकाउंट कहा जाता है। अब बात आती है कि रियल अकाउंट्स को रिकॉर्ड कैसे किया जाएगा। तो यहाँ पे इसका रूल क्या होगा? तो यहाँ इसका रूल है
what comes in debit and credit, what goes out। जो प्रॉपर्टी बिजनेस के अंदर आ रही है उसे डेबिट किया जाएगा और जो प्रॉपर्टी बिजनेस से जा रही है उसे क्रेडिट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ रियल अकाउंट। इसका मतलब है जो प्रॉपर्टी आ रही है बिजनेस में उसे डेबिट कीजिए, जो प्रॉपर्टी जा रही है उसे क्रेडिट कीजिए। तो यहाँ पर अब बात आती है कि ये अकाउंट्स बताते क्या है, ऑब्जेक्ट क्या होता है इन अकाउंट्स को बनाने के पीछे। तो यहाँ पर उद्देश्य जो होता है कि किसी भी बिजनेस एंटिटी के पास कितनी प्रॉपर्टी ऑन है, कितनी प्रॉपर्टी उसके पास है, ये बताते हैं रियल अकाउंट्स। और इन अकाउंट्स को ट्रांसफर कर दिया जाता है बैलेंसिंग करने के बाद बैलेंस शीट में। तो यहाँ पर हमने रियल अकाउंट का मीनिंग, रियल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जो किसी भी बिजनेस की प्रॉपर्टी से रिलेट करते हैं। रूल क्या था, व्हाट डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। जो आ रहा है उसे डेबिट कीजिए, जो जा रहा है उसे क्रेडिट कीजिए। यहाँ पर इनको बनाने के पीछे ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्टिविटी होती है कि ये पता लगाना कि किसी बिजनेस एंटिटी के पास कितनी प्रॉपर्टी ऑन है। तो यहाँ पर रियल अकाउंट को भी क्लासिफाई किया गया है। तो यहाँ हम क्लासिफिकेशन ऑफ रियल अकाउंट्स, 2 पार्ट में क्लासिफिकेशन है इसका। फर्स्ट टेंजिबल रियल अकाउंट्स और सेकंड है इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स। अब बात आती है कि कौन से अकाउंट टेंजिबल रियल अकाउंट होंगे और कौन से अकाउंट्स इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स होंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स टेंजिबल रियल अकाउंट्स वो अकाउंट होते हैं जिन्हें हम टच कर सकते हैं, जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं, जिन्हें हम परचेज कर सकते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, जिन्हें हम सोल्व कर सकते हैं। उन अकाउंट्स को टेंजिबल रियल अकाउंट कहा जाएगा। जैसे एग्जांपल है स्टॉक अकाउंट, कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट। तो ये सारे अकाउंट क्या हैं, टेंजिबल रियल अकाउंट है। अब क्वेश्चन अराइज होता है इनटेंजिबल रियल अकाउंट कौन से हैं। तो यहाँ पर इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स वो अकाउंट होंगे जो ना तो हम देख सकते हैं, ना हम उन्हें टच कर सकते हैं, ना हम उन्हें जो है मेजर कर सकते हैं, लेकिन इन प्रॉपर्टीज की क्या होती है, वैल्यू होती है। जैसे गुडविल अकाउंट, जैसे पेटेंट अकाउंट, जैसे कॉपीराइट अकाउंट, एक्सेट्रा। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जितने भी अकाउंट्स होंगे जो रिलेटेड हैं ऐसी प्रॉपर्टी से जो
विजुएबल है, टचेबल है, मेजरेबल है और उन्हें हम परचेज और सेल कर सकते हैं, वो अकाउंट्स टेंजिबल रियल अकाउंट्स में आएंगे। और जो अकाउंट्स ऐसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है जो ना तो हम उसे देख सकते हैं, ना हम उसे टच कर सकते हैं, ना हम उन्हें माप सकते हैं, लेकिन उनकी वैल्यू जरूर होती है, उन्हें इनटेंजिबल रियल अकाउंट कहा जाएगा। इन अकाउंट्स की बैलेंसिंग करने के बाद इन्हें बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। यहाँ पर एक बात जो है नोट करने की है स्टूडेंट्स, कि जो बैंक अकाउंट है उसको कई बच्चे रियल अकाउंट जो है वो मान लेते हैं, लेकिन ये रियल अकाउंट ना होकर के ये पर्सनल अकाउंट है। और पर्सनल में भी कौन से की टाइप है ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि कोई भी बैंक हो वो एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह काम करता है। तो यहाँ पर इसे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में रखा जाएगा, ना कि रियल अकाउंट की कैटेगरी में। तो यहाँ पर हमने रियल अकाउंट का क्लासिफिकेशन क्या होता है, रूल, उसके बनाने के पीछे ऑब्जेक्ट क्या है, इस क्लास में कंप्लीट किया। जो नेक्स्ट नॉमिनल अकाउंट हमारा रह गया वो हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए